हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं ख़ासकर उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जो पिछले 1-2 महीने से बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आ रही है मेरे पास रिगार्डिंग व्हाट्सएप स्टोर्स। So instead of giving demo to one, I decided to make this video and upload it on YouTube so that anybody who is interested, he can watch the video. ये शुरुआत से अगर बोलना है तो देखिए ये जो पो पोस्ट मार्च 2020 सडनली ऑनलाइन स्टोर्स का जो एक ट्रेंड हुआ वो शुरू हुआ, स्पेशली जो स्मॉल शॉपकीपर्स थे या जिनका छोटा सा बिजनेस था, स्पेशली ग्रोसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोविजनल स्टोर्स और एनी अदर डेली नीड्स। तो ऐसे छोटे बिजनेसमैन को ऑनलाइन सेल करना एक कंपल्शन आ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अलग-अलग तरीके भी अपनाए। जो ज़्यादा एम्बिशियस थे उन्होंने ऐप्स डेवलप किए, जो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाए ड्यू टू द जिस तरीके से वो डेवलप किए गए, क्योंकि ऐप डेवलपमेंट ये सारा तब काम आएगा जब आपको थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ ऑर्डर्स पर डे प्रोसेस करनी है। उस केस में ही ऐप्स डेवलप करनी चाहिए ऑनलाइन सेल के लिए। अदरवाइज़ वो फिज़िबल ऑप्शन नहीं है। अगर आपको फुल ऑनलाइन सेल करना है तो यही फेस पूरी इंडस्ट्री ने किया कि ऐप्स थे लेकिन कस्टमर्स ठीक से यूज़ नहीं कर पाए। ऐप्स में डेली बेसिस पे जो ऑफ़र्स अपलोड करनी पड़ती है, जो आपका मेन बिज़नेस होता है, वो नहीं हो पाया। फिर वो ऐप से फिर ई-कॉमर्स की प्रॉब्लम्स, मोस्टली लोग सीओडी ऑर्डर्स प्रेफ़र करते हैं। तो जो ऑनलाइन पेमेंट मोड्स थे उनके चार्जेस, फिर वो ऐप डेवलपर्स के चार्जेस और जनरली कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट को एक फुल टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, जो डेली बेसिस पे डेवलप करते रहता है। ये कोई वन टाइम सॉफ्टवेयर परचेज़ कर लिया, वन टाइम ऐप परचेज़ कर लिया और फिर उसको यूज़ करते रहे सालों-साल, वो वाला सिस्टम ऑनलाइन सेलिंग के लिए नहीं होता है और ई-कॉमर्स के लिए भी नहीं होता है। तो फिर यही प्रॉब्लम इंडस्ट्री ने फेस किया और फिर एंड में वही लास्ट ऑप्शन बैठा था, या तो टेलीकॉलिंग से ऑर्डर लो, मैन्युअली उसको सॉफ्टवेयर में एंटर करो, क्योंकि लेजर तो मेंटेन करना ही पड़ता है, बिल्स तो कस्टमर को देने ही पड़ते हैं, क्रेडिट्स भी कस्टमर को देने ही पड़ते हैं। तो नेचुरली आपको कोई एक सॉफ्टवेयर लोकली ऑफलाइन परचेस कर लिया और जो भी ऑर्डर्स बाय फ़ोन या व्हाट्सएप पे आ रहे, वो एंट्री करते रहे। लेकिन ये जो इसमें एक बहुत बड़ा लिमिटेशन ये आ जाता है कि व्हाट्सएप पे ऑर्डर अगर आप रोज़ की 20-30 ऑर्डर है तो ठीक है, आप व्हाट्सएप पे प्रोसेस कर सकते हो एक आध ऑपरेटर को हायर करके, या खुद भी ओनर्स भी एंट्री कर रहे थे कई जगह पे। लेकिन ये इसमें कंसिस्टेंसी नहीं आती, इसमें डेटा एंट्री करते वक़्त मिस्टेक्स होती है। कस्टमर्स की राइटिंग स्टाइल के एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर भी टाइप कर रहा है तो ही उसके स्पेलिंग मिस्टेक्स, फिर उनके अलग-अलग रिमार्क्स वो प्रोसेस ना कर पाना, तो ये टीडियस टास्क थी जो हमने भी फिर देखी इंडस्ट्री फेस कर रही है। तो इस रिगार्डिंग हमने एक्चुअली ये व्हाट्सएप स्टोर जो हमने डेवलप करना शुरू किया, ये हमने दिवाली 19 से शुरू किया, मतलब जब कोरोना नहीं लगा था तब से हमने ये शुरू किया था। स्पेशली दिवाली के सीज़न में मोस्टली बहुत सारे लोग नए-नए आइटम्स, स्पेशली स्वीट आइटम्स होते हैं, और मैं जो इस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे मोस्टली वर्किंग क्लास पीपल है, जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, तो उनको शॉपिंग के लिए दिक्कत होती है। तो आजू-बाजू के जितने भी प्रोविज़नल स्टोर्स थे उन्होंने ऐसा डेवलप करके लिया था मैसेज, जो हम कर रहे थे, और कोरोना में हमको उसका ज़्यादा यूज़ हुआ, ज़्यादा यूज़ में भी आया क्योंकि ऑलरेडी हमने वो डेवलप कर चुके थे। उसका हर ये सिस्टम में जो-जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमने पहले ही फेस कर चुके थे, तो हमने तुरंत मेरे कस्टमर्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई इस चक्कर में। लेकिन अभी जैसे कि अभी हमारा पूरा टूल डेवलप हो चुका है, जो व्हाट्सएप पे ऑर्डर आप ऑटोमैटिकली फ़ेच कर सकते हो। इसके लिए हमने गूगल फॉर्म्स और गूगल शीट्स का हेल्प लिया है। इन दोनों को इंटरफ़ेस करके ऐप स्क्रिप्ट्स में कुछ स्क्रिप्ट डेवलप की करके एक ऐसा पोर्टल बनाया है, जो ऑटोमैटिकली हर चीज़ कर सके। इसके लिए आपको कोई भी एंट्री या मैनुअल चेकिंग करने की ज़रूरत है नहीं। तो उसका मैं थोड़ा-सा ब्रीफ में आपको डेमो दूँगा। सबसे पहले जो पहली स्टेप जो आती है व्हाट्सएप स्टोर में, कि कस्टमर आपको ऑर्डर कैसे दे। तो उसके लिए हमने एक सिस्टम ये बनाया है कि
अगर ये रहा कस्टमर का मोबाइल, कस्टमर के जितने भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर या नए कस्टमर हैं, उनका एड्रेस साइन अप के लिए एक लिंक बना दिया कि यहाँ पे जाके आप एड्रेस सब डाल दो। उनकी एक डिजिटल पिन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, जिनको आप व्हाट्सअप कर सकते हो हर एक कस्टमर को उसकी डिजिटल पिन। पासवर्ड जिसको आप पासवर्ड बोलोगे, यूज़र नेम में भी उसका मोबाइल नंबर और पासवर्ड है। ये 2 चीज़ें तो कितना भी इलिटरेट यूज़र है, कस्टमर है, मोस्टली हाउसवाइफ्स जो होती है, जो 60 इयर्स ओल्ड, 50 इयर्स ओल्ड होती है, वो इतनी टेक सेवी नहीं होती है। तो वो अपना मोबाइल नंबर टाइप कर सकती है और कोई भी 4 डिजिट का पिन तो वो टाइप कर सकती है। ये हमने टेस्टिंग कर लिया है। हमने 70 टू 80 इयर्स की ओल्ड लेडीज़ के थ्रू भी ये फीड करके देखा है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। हर चीज़ हमने यूज़र फ्रेंडली बनाएँगे। अगर आप ये ऐसा मैसेज रोज़ अगर आपके एक्सिस्टिंग कस्टमर को ब्रॉडकास्ट करते हो, जैसे कि ये मान डियर डियर रेसिडेंट्स बुक योर ऑर्डर्स, ये भी हमने डेमो के लिए एक वेजी स्टोर का एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं कि ऑनलाइन वेजी स्टोर है जिसका कैसे चल रहा है काम, उसके हिसाब से डियर डियर रेसिडेंट्स बुक ऑर्डर्स टू फॉर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बुकिंग टाइम वगैरह जो जो आपके रूल्स है वो सब डाल दो। फॉर डेली रेगुलर ऑर्डर्स क्लिक बिलो लिंक, और फॉर बल्क ऑर्डर्स क्लिक बिलो लिंक। मतलब ये तो हमने एक कस्टमर का है जो बल्क ऑर्डर्स भी देता है, और रेगुलर ऑर्डर्स मतलब रिटेलर्स जो एंड यूज़र यूज़ करते हैं, रोज़ की सब्ज़ी वीकली सब्ज़ी परचेज़ करते हैं, या तो कोई बड़े शॉप्स वेजी स्टोर के जो दिन का 40-40 50-50 केजी का परचेज़ करते हैं, या रेस्टोरेंट्स या मेस, या फिर कोई बड़ा सा मंदिर होते, टेम्पल्स होते हैं, वो उन लोगों को बल्क में ऑर्डर परचेज़ करना होता है। तो ऐसे उनके लिए एक बल्क ऑर्डर की लिंक अलग, और रिटेल स्टोर्स के लिए रिटेल की लिंक अलग। उस लिंक पे उनको बस क्लिक करना है। अभी इसमें सोसाइटी नेम तो डालना है तो डालिए, वरना नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। ये फील्ड भी यहाँ से निकल जाएगी। सिर्फ मोबाइल नंबर और सिंपल सा रखेंगे, मोबाइल नंबर और डिजिटल पिन कस्टमर अपनी डालेगा। पेमेंट मोड भी अगर रखना है तो रखो, वरना नहीं रखोगे तो भी चलेगा कि कौन सा पेमेंट, सीओडी, पेटीएम, जो भी आपके पेमेंट मोड्स है वो रख दो। वॉटेवर नहीं सेलेक्ट करने का ऑप्शन रखना है तो भी चलेगा। सीधा नीचे प्रोडक्ट्स ही आएंगे, और एक एक प्रोडक्ट एक एक पेज पे एक लाइन से सारे प्रोडक्ट्स इसमें 70 ऐसे। आपको करना, इनको करना कुछ नहीं, प्रोडक्ट देख लिया, केजीज सेलेक्ट कर लिया, बात खत्म। फिर वो 1 केजी के 2 पीस, 3 केजी के 4 पीस है। जनरली जैसे नॉर्मली ऑनलाइन स्टोर पे जो ऐप्स में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाता है, इवन जो पढ़े लिखे उनको भी कन्फ्यूजन जाता है फास्ट में ऑर्डर देते वक्त कि 200 के 3 पीस मंगाऊँ कि 4 पीस, इसका मतलब क्या। तो सादा सस्ता सिंपल ये लीजेंड्स आप जितने चाहे उतने बढ़ सकते हो प्रोडक्ट के हिसाब से। एक बार आपको सेलेक्ट करके रखना है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कितने लीजेंड्स होने चाहिए। लीजेंड्स मतलब 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी, वॉटेवर। अभी वो रिटेल स्टोर है, उसके हिसाब से बेबी पोटैटो जो दम आलू है वो 1 के ज़्यादा से ज़्यादा कोई 2 केजी तक लेगा। आप इसके बढ़ा भी सकते हो, जो अभी मैं आगे जब दिखाऊंगा कि कहाँ से बढ़ाने हैं प्राइस लिस्ट में एक बार, तो वो यहाँ ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। हर आइटम के जो बल्क में ऑर्डर थे उसके हम थोड़े ज़्यादा रखे हैं। अभी ये चल रहा है 99%, तो ये ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे ऐसे करके वो हर आइटम को सेलेक्ट करते जाएगा जो जो उसको चाहिए, और इनमें जाके वो सबमिट का बटन दबा देगा। जैसे सबमिट का बटन दबा दिया, सबमिट का बटन जैसे ही दबा दिया, तो सीधा ये जो ऑर्डर है, आपका जो सिस्टम है, आपका जो कंप्यूटर है, जिस कंप्यूटर पे या तो अपने ऑपरेटर को बैठाया है या आप खुद बैठ रहे हो, उनके डेस्कटॉप पे ये बिल बन के ही रेडी होके आ जाएगा। इसमें आपको कोई एंट्री नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। सब वैसा का वैसा ऑर्डर नंबर, बिल डेट, एंट्री टाइम, कस्टमर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, और ये पूरा डिटेल आइटम की कितनी क्वांटिटी, रेट्स वेट सब ऑटोमेटिक आ जाएंगे यहाँ पे। करने की कुछ नहीं, बस अगर आपको किसी क्वांटिटी चेंज करनी है मैन्युअली, जनरली पैकिंग करते वक्त स्पेशली ग्रॉसरीज और प्रोविजनल आइटम्स जो होते हैं उसमें थोड़ा केजीज में फेरफार आता है। 250 ग्राम की जगह पे 300 ग्राम का होता है, तो यहाँ पे आप मैन्युअली क्वांटिटी चेंज करोगे। जैसे कि यहाँ पे 250 ग्राम ऑर्डर किया, लेकिन 275 ग्राम वेट हुआ होगा इस आइटम का, तो यहाँ पे 275 ग्राम लिख दिया, तो ये यहाँ पे 275 आया, फाइनल टोटल आया। ऐसे जितने भी डेली ऑर्डर्स आते जाएंगे वो एक के नीचे एक के नीचे यहाँ पे आते जाएंगे। आपको बस सिर्फ सिर्फ उनको वॉच करना है, और पैकिंग वाले जो है आपके लोग, वो यहाँ पे आइटम पैक करेंगे। जैसे पैक करते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर रेडी सेलेक्ट करेंगे, तो ऑर्डर रेडी हो जाएगी।
ऑर्डर रेडी होने के बाद आप इस चीज़ को अगर आप बिल कॉपी डिलीवरी बॉयज़ के साथ देना चाहते हो तो आप इनको सेलेक्ट कर लो और प्रिंट मार लो, तो ये सारे प्रिंट्स हर बिल के मिल जाएँगे। एक बार आपको मार्जिन सेट करना पड़ेगा जो हम आपको करके दे देंगे। जैसे आप मार्जिन सेट करेंगे तो ऐसा कुछ मार्जिन आपने सेट करके रख दिया, तो हर पेज पे एक बिल आते जाएगा और जो आपको प्रिंट ही मारना है, तो वो सारे प्रिंट्स भी निकलेंगे। नहीं प्रिंट मारेंगे तो भी चलेगा, कस्टमर के मोबाइल पे भी अगर आपको एक लिंक बना के देनी है, उसकी सारी हिस्ट्री ऑर्डर्स भी उसको देखना है, तो वो भी लिंक हम हर कस्टमर वाइज़ उसके मोबाइल पे हम दे देंगे, जो अपनी पूरी डिटेल दे सकता है, हिस्ट्री ऑर्डर्स एवरीथिंग, कितना क्रेडिट बाकी है, डेबिट बाकी है, हर कस्टमर का हम लिंक बना के दे देंगे। तो वो कस्टमर अपने अपना डिटेल भी चेकते रहेगा अगर आपको पेपरलेस ही रखना है पूरा सिस्टम तो। अदरवाइज़ हार्ड कॉपी की प्रिंट भी आप यहाँ से मार सकते हो। बस इतना ही नहीं, आप डेली जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं रनिंग ऑर्डर्स, उसकी लिस्ट भी यहाँ पे ऑटोमेटिक ही बनती जाएगी, हर एक का स्टेटस यहाँ पे रहेगा। या इसको हम जैसे चाहे वैसे मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे अभी जनरली हमने देखा है कि कस्टमर का नाम, उसका ये हम एरिया वाइज़ भी हम बना सकते हैं कि सोसाइटी जो सोसाइटी अगर आपका सिस्टम है, तो हर सोसाइटी का एक-एक शीट बने। तो वो वैसा ही प्रिंट मार के आपने उस डिलीवरी बॉय को दिया, आइटम्स की एक ऐसी में समरी ताकि एक ही लिस्ट में सारा दिखे। हम कोई भी तरीके से इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं कि आपको ऐसा ही करना है। आप आपके खुद के इनपुट्स पे तो हमको ऐसा ही चाहिए तो वैसा आप डिलीवरी बॉयज़ वाइज़ भी लिस्ट बनवा सकते हो। हाँ, एरिया वाइज़ भी लिस्ट बना सकते हो, रेसिडेंसी वाइज़ भी लिस्ट बना सकते हो। कोई भी टाइप से लिस्ट बना सकते हो, वो ऐसी लिस्ट बनती जाएगी। यहाँ पे उतनी ही दिखेंगी जो रनिंग ऑर्डर्स है। जैसे ऑर्डर्स आज की कंप्लीट होती जाएगी तो उसका स्टेटस ऑटोमेटिक डिलीवर्ड होते जाएगा। जो भी आपका डिलीवरी बॉय वहाँ पे डिलीवरी करेगा तो उसके मोबाइल पे उसका स्टेटस वो डिलीवर करेगा। मोबाइल में कोई फैंसी नहीं है, वैसे ही सिंपल सी लिंक रहेगी, पार्टी का नाम रहेगा, वो उसको ओके करना है तो वो ओके हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टेटस डिलीवर्ड हो जाएगा। इवन आप पेमेंट भी रिसीव कर रहे हो पार्टी से, तो पार्टी की टीची पार्टी का पेमेंट उसका अगर रिसीव करता है कैश में या आपने की कोई मशीन दी है उसके साथ या पेटीएम से कर रहा है, तो कस्टमर को मोबाइल दे दिया, कस्टमर ने अपनी पिन डाल के सबमिट कर दिया तो पेमेंट भी यहाँ पे आ गया। तो पेमेंट की भी आपको मैन्युअली दिन के एंड में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, सबका लेजर मेंटेन हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कस्टमर है, अभी 1 मिनट में कॉन्टैक्ट्स ऐड कर देता हूँ। कोई कस्टमर है, तो उसके कितने ऑर्डर्स पेंडिंग है, अगर क्रेडिट्स के हैं तो यहाँ पे ऐसे समरी ऑटोमेटिक ही बनती जाएगी कि अब तो उसने कितनी ऑर्डर्स दी है, टोटल अमाउंट कितना है, पेमेंट कितने करा है, बिल टोटल अमाउंट कितना है, तो पेंडिंग कितना है। तो आप अगर मंथ एंड में भी अगर आप कलेक्शन पे निकलते हो तो आपके पास पूरी हर कस्टमर की समरी है, ताकि उससे आप ले सको। उसके बाद फिर हमने सम इवन टेलीमार्केटिंग के लिए भी हमने एक ऐसा बना के रखा है कि हर कस्टमर का समरी मिलती है। जितने भी आपके 200, 300, 500, 1000 कस्टमर होने दो, हर कस्टमर का ये एक-एक कॉलम बनेगा जिसने अब तक कितनी ऑर्डर्स दी है। ताकि अगर आपको टेलीमार्केटिंग करके फीडबैक लेना है कि पिछले 2 महीने से क्यों ऑर्डर नहीं दिए है, 1 महीने से क्यों नहीं ऑर्डर, आपने किसी ऑपरेटर को बोला कि सबको कॉल करके पूछो कि क्या दिक्कत है, फीडबैक के तरीके से। तो एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके पास एक टूल है कि कौन सा कस्टमर कितना ऑर्डर दे रहा है, क्यों उसने स्टॉप किया, लास्ट ऑर्डर कब दिया था। तो ये सारी समरी हर कस्टमर की ऐसे बनती जाएगी। उसके बाद हमने डैशबोर्ड्स भी बना के रखे कि डेली आप कितनी ऑर्डर्स फेच कर रहे हो, समरी क्या है, आपका टोटल सेल कितना हुआ अब तक, तो एवरेज पर डे सेल क्या है, एवरेज पर डे ऑर्डर्स क्या है, हर दिन में कितनी ऑर्डर्स आई, कितना अमाउंट कलेक्शन हुआ। ये सारा ही ऑटोमेटिक बन रहा है, ये कोई मैन्युअली एंट्री करने कोई कर नहीं रहा है। एक बार डेटा अपने पास आ गया तो ऑटोमेटिक बन रहा है। हाँ, जो रफ फॉर्म होता है जहाँ पे रफ ऑर्डर आती है, वो फॉर्म ऐसा आता है, इसमें से आपको रोज़ कितनी ऑर्डर्स आ रही है वो दिखेंगी। अगर गलती से इन केस कोई कस्टमर ने रॉन्ग डिजिटल पिन सबमिट की होगी, तो रेड मार्क में आ जाएगा। ये लेकिन हमने अभी पिछले 6-8 महीने से कर रहे हैं तो हार्डली 1% ऑफ चांस होता है। मतलब डेली अगर आप 50-60 ऑर्डर्स 70 ऑर्डर्स आपके पास आ रही है तो एक आध केस ऐसी निकलेगी 2 दिन में या 3 दिन में कि जो अपनी डिजिटल पिन गलत डालेगा। तो आप उसको कॉल करके भी कन्फर्म कर सकते हो कि भई ऑर्डर आपकी जेन्युइन है कि नहीं, यही आइटम्स है कि नहीं, क्या है वगैरह, तो वो इतना बड़ा कोई इश्यू है नहीं। उसके बाद हमने प्राइस लिस्ट भी यहाँ पे आपको डेली की जो रेट्स चेंज करने हैं या आइटम्स ऐड करने हैं, तो ये प्राइस लिस्ट रेडी है। फ़ोटोज़ वगैरह आपको इंसर्ट करने वो हम आपको 10-15 मिनट में सिखा देंगे। अगर आपके 150 से 200 आइटम्स भी है, तो हार्डली डेली का अगर आपको अपडेट करना है तो 5 से 10 मिनट लगेंगे। रेट्स ही रिवाइज़ करने हैं यहाँ पे आपको, और कुछ करना नहीं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये सारी जो चीज़ें आ रही है
जो ये बिल है या ये रनिंग ऑर्डर्स है या ये डैशबोर्ड है, ये फीडबैक का ये पोर्टल है, ये कोई भी चीज़ डिलीट नहीं कर पाएगा कोई भी, इसको कोई एडिट नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ रीड ओनली है। मतलब बाय मिस्टेक अगर ये बिल्स में भी जो ये बिल दिख रहा है आपको, कोई भी आपका ऑपरेटर वगैरह एक इसमें से कोई भी चीज़ डिलीट नहीं कर पाएगा वो। उसको इसके राइट्स ही नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पे चेंज क्वांटिटी कर सकता है, जो जो राइट्स हमने दिए हैं उसी को। फॉर एग्जाम्पल आपकी पूरा डिपार्टमेंट्स अलग है कि पैकिंग ये करता है, पैकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, तो उस पर्टिकुलर पैकर्स का या वो 2-3 एम्प्लॉयज़ का एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर दिया, उनको राइट्स मिलेंगे। वो अपने लॉगिन आईडी से इंटर करके ये शीट में जाएँगे और यहाँ का ही राइट्स उनको रहेगा, ये कॉलम का। तो ये गूगल शीट में ये एक फैसिलिटी है कि आप राइट्स रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो यूज़र टू यूज़र, ऑपरेटर टू ऑपरेटर, तो ये कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होती है। तो सेम चीज़ वैसा ही है, प्राइस लिस्ट में हमने यहाँ के राइट्स मेन बॉस को दे दिए कि वो रेट्स अपडेट कर सकते हैं। बस रेट्स का एक प्राइस अपडेट का एक टाइम फिक्स करना पड़ता है। रात के जनरली मेरे सारे क्लाइंट्स रात के 12 से 12:30 के बीच में ये करते हैं। तो जैसे वो प्राइस लिस्ट चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो फॉर्म होता है ये वो टाइम जो होता है, जो हम बोलते हैं कि ये टाइम फिक्स करना है, तो वो टाइम को ये जो फॉर्म है वो ऑफलाइन हो जाता है। वहाँ पे कोई भी अगर वो लिंक ओपन करेगा तो उसको मैसेज आएगा कि प्राइस इज गेटिंग अपडेटेड, प्लीज़ विजिट अस आफ्टर 30 मिनट्स या आफ्टर 12:30 इन द मॉर्निंग। जनरली रात के 12 12:30 बजे कोई भी ऑर्डर देता नहीं। आप एक कोई फिक्स टाइम करो, ये रात के 1 से 2 बजे का करो या सुबह 6:30 से 7 बजे का करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक बेनिफिट है आपके लिए कि दिन में मत कीजिएगा बस, चालू दिन में, क्योंकि वही रनिंग में ऑर्डर डाल रहा होता है, तो ऑब्वियसली सिस्टम को ये करना पड़ता है। हम ऑनलाइन इवन कभी बिग बॉस से या कोई दूसरे ऑनलाइन पोर्टल पे भी अगर हम अपडेट कर रहे होते, ऑर्डर दे रहे होते और उसी टाइम पे अगर वो अपडेट कर रहे होते तो अपने कस्टमर को दिक्कत आती है, वो इरिटेट होकर छोड़ देता है फिर कि स्लो है सिस्टम या साइट नहीं खुल रही है फॉर एनी रीज़न। तो हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि कस्टमर एक बार लिंक में जाए तो उसको छोड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, फास्ट हो जाए। अभी ये जो ऑर्डर से हार्डली टेक्स 20 to 30 सेकंड्स, अगर डेली की वेजिटेबल्स भी ऑर्डर करने हैं उनको तो। ये सिंपल से हमने एक सिस्टम क्रिएट किया है, इसमें कोई भी टाइप का कस्टमाइजेशंस वगैरह पॉसिबल है। प्राइस लिस्ट का मैंने बता दिया और कुछ छूटा नहीं है। हाँ, इसमें और एक चीज़ है कि इन केस आप स्टॉकिस्ट नहीं हो, ऐसे भी बहुत सारे लोग ये बिज़नेस में उतर गए जो खुद स्टॉक नहीं करते। इधर से ऑर्डर आती है, दिन की सारी ऑर्डर्स का टोटल स्टॉक देख लिया और वो सप्लायर्स के पास जाके परचेज़ करते हैं और कस्टमर को देते हैं, जिसको हम अपने बिज़नेस का अपने बिज़नेस सिस्टम में इसको हम ड्रॉप शॉपिंग बोलते हैं, ड्रॉप शॉपिंग टाइप ऑफ बिज़नेस। तो इस टाइप का अगर है तो उसके लिए भी हमने सिस्टम बनाया कि जितनी भी रोज़ की ऑर्डर्स आती है, वो ऑर्डर्स का पूरा समरी यहाँ पे बन जाता है पैकिंग के साथ। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कैबेज है तो टोटल 13 केजी 250 ग्राम कैबेज आज के लिए परचेज़ करना है। 250 ग्राम के 1 पैकेट, 500 ग्राम के 4 पैकेट। तो ये भी लिस्ट अगर आप पैकेज सुबह 5 बजे किसी पैकिंग वाले को दे दोगे अपने लड़के को, तो सारे पैकेट्स बना के रख देगा। उसके बाद फिर वो कस्टमर टू कस्टमर उसके उसके बास्केट में अपने डालने का ही काम बाकी रह जाता है। तो ये ऐसी समरी, अब ये समरी को आप रिवाइज़ भी कर सकते हो। अगर मान के चलो आप बोलते हो कि मैं पहले समरी आती है फिर 3-4 सप्लायर को कॉल करता हूँ सुबह और जो सस्ते में देता है उससे लेता हूँ, तो हम यहाँ पे एक कॉलम बढ़ा भी सकते हैं, इसके बाजू में एक कॉलम यहाँ पे कि जैसे आपने जिस सप्लायर से बात कर ली, जो सप्लायर सस्ता देता है वो सप्लायर का नाम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दोगे। सर यहाँ पे एक कॉलम बढ़ा के ऐसा रख देंगे यहाँ पे कि एक नाम यहाँ पे वो सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक वो सप्लायर की वो लिस्ट यहाँ पे साइड में बन जाएगी, ताकि उसकी प्रिंट मार के आपको आपके पिकअप बॉय को देना है, वो वहाँ जाके मटेरियल ले सकता है। या अदरवाइज़ आप ऑलरेडी सप्लायर फिक्स ही है कि ये आइटम इसी सप्लायर से लेना है, ये आइटम इसी सप्लायर से लेना है, तो सप्लायर वाइज़ भी लिस्ट बना सकते हैं। बहुत लोग ऐसे अलग-अलग कॉम्बिनेशंस बोलते हैं कि कोई बोलता है कि हमको बल्क ऑर्डर जो है कि जो 10-20 किलो के ऊपर की है वो अलग चाहिए, 5 किलो के नीचे की अलग लिस्ट में दे दो। वैसा भी कोई बोलता है कि हमको एक्सोटिक फ्रूट्स की अलग-अलग से दे दो, फ्रूट्स की लिस्ट अलग से दे दो, होते हैं सप्लायर्स अलग। तो उन लोगों के लिए भी हमने ये सॉल्यूशन बना के रखा है। तो ऐसा करके ये सारा मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द 80-90% आपको आइडिया आ गया होगा कि हम सिस्टम कैसा रन करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो मेरा ये नंबर है नीचे दिखा हुआ, ये नंबर पे आप कभी भी सुबह 9 से रात के 12 बजे तक कॉल कर सकते हो। और ये हाँ, ये डेवलप करने के लिए हार्डली तो वैसे हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हम 2 ढाई घंटे में ये पूरा आपका सिस्टम डेवलप करके दे देंगे। और जो कॉस्ट है इसकी, इट वैरीज़ फ्रॉम वन टाइम कॉस्ट है 5,000 to 10,000 रुपीज़, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना कस्टमाइज़ेशन कर रहे हो,
क्या करवा रहे हो, वरना मिनिमम 5000 वन टाइम कॉस्ट है और पर ऑर्डर हम 2 रुपीज़ लेते हैं। फिर ऑर्डर आपके 10 रुपये के होने दो या 10,000 रुपये के होने दो, तो पर ऑर्डर आप हम 2 रुपीज़ कॉस्ट करते हैं, दैट इज़ वेरी चीप। तो इसमें आपका एक ऑपरेटर कॉस्ट बच गया, डेटा एंट्री करते हुए होने वाली मिस्टेक्स बच गई। आप 50 से लेके 300-400 तक भी अगर आपकी डेली की ऑर्डर्स हो रही है, तो उसको आप आसानी से प्रोसेस कर सकते हो। वो सारा जो उसके लिए जो डेवलपिंग करना पड़ता है डे टू डे बेसिस पे, वो सारा डेवलपिंग हम कर देते हैं। तो आप यू कैन कॉल अस फॉर दिस। और कुछ रह गया क्या? नहीं, मोस्टली सारे पॉइंट्स आ गए हैं। बाकी कोई अगर दिक्कत है तो आप मेरे को कॉल कर लो, या कोई और ज़्यादा क्यूरी है और ज़्यादा। हाँ, और एक चीज़ ये कि ये कौन कौन कर सकता है, तो ये कोई भी कर सकता है जिसको एक फुल टाइम ऑपरेटर टीम्स जो अफोर्ड नहीं कर पाता है। मोस्टली छोटे शॉप्स, छोटे प्रोविजन स्टोर, छोटे सुपर स्टोर्स, इवन जो होममेड वर्क फ्रॉम होम हाउसवाइफ्स है, आजकल बहुत हाउसवाइफ्स घर से बहुत बहुत चीज़ें बना के सेल करना चाहती है। फिर इट कुड बी डिज़ाइन, कोई टेक्सटाइल में रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ड्रेस मटेरियल, साड़ी, या और कोई चीज़ें, फूड आइटम्स, स्वीट्स, टिफ़िन्स, कोई भी चीज़ है। तो आपको बहुत दिक्कत जाती है, मुझे पता है कि व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स आना, फिर उसको एंट्री करना, फिर टेली कॉलिंग कस्टमर के साथ, कस्टमर 4 टाइप के कस्टमाइजेशंस बताएगा। फिर वो सब 15-20 ऑर्डर तक भी हेडेक ही है, मैंने देखा है ये। इवन 20-25 ऑर्डर की डेली आ रही है ना, तो आप अगर खुद काम करके ये सब ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ा हेडेक है ये। तो इससे अच्छा है कि एक सिंपल सा आपके पास अगर लैपटॉप है तो एक्सेल फॉर्मेट में आपके सामने आ जाती है। और ये सारी चीज़ जो है ये मोबाइल पे भी खुलती है, नॉट नेसेसरी कि आपके पास लैपटॉप भी हो। आप अगर किचन में हैं और साइड में अगर आपने एक छोटा सा टैब और या मोबाइल भी रखा है, तो ये यहाँ मोबाइल पे भी ये सारा ये गूगल शीट है, तो ये कहीं पे भी ओपन होती है। बस आपका यूज़र नेम पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। यूज़र नेम पासवर्ड दे जाओगे तो ये शीट आपको कहीं पे भी ओपन करो तो आपको दिख जाएगी। बाकी गूगल शीट को हम स्लो, बहुत जो लोग काम करते हैं जिनको ज़्यादा प्रोफेशनली गूगल शीट पे काम नहीं किया है, उन लोगों को लगता है कि गूगल शीट स्लो हो जाती है आफ्टर डेटा बढ़ता है। हाँ, बढ़ता है तो स्लो हो जाती है, तो हम वो मेंटेन रखते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ पर शीट हम कभी भी 5000 या 4000 से ज़्यादा बढ़ने नहीं देते, ताकि कोई भी फॉर्म गूगल शीट ओपन करो तो विदिन 2 to 3 सेकंड्स वो प्रोसेस हो जाए। तो वो सब हमारे इश्यूज़ है। वो आपको ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी अगर कहीं देर लग रही है तो नुकसान हमें है आपको नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम उतना ज़्यादा वेस्ट होगा उसके पीछे। तो आप यू कैन कॉल अस एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।